पूजा मुझे हॉट पोजेस चाहिए, ठीक है? ऐसे ठीक है ना यार नॉर्मल पोजेस बहुत आगे, मुझे बोल्ड चाहिए ना। कम ऑन, शक होता है। गिव मी दिस। देख पूजा, अगर स्टार बनना है ना तो सबसे पहले शर्माना छोड़ दे। ये जितनी भी बड़ी बड़ी हीरोइंस और मॉडल शॉडल देख रही है ना, उन्होंने शर्माना छोड़ दिया। सो बी कॉन्फिडेंट ना। हर काम की पूरी तैयारी होनी चाहिए। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे यार अभी तो समझाया था ना। देख पूजा, ये फिल्म में बॉलीवुड और मुंबई ना भूल जा, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, मुझे स्टार बनना है, हीरोइन बनना है। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है? अरे मैं हूं ना, मैं सब सिखाऊंगा। और ख्याल ऐसा रखेगी ना कि खुश हो जाओगे। सर कॉन्फिडेंस है लड़की में, डरती या शर्माती नहीं है। हीरोइन बनने के लिए ना ये कुछ भी करेगी, है ना पूजा? उमेश कैसी बातें कर रहे, मुझे ये सब नहीं करना उमेश। अरे अभी अभी तो आई है पूजा, चलो छोड़ो, डांस तो आता है ना। अरे सर आप यहाँ? क्या हो रहा है सब? सब तुझे क्या लगा था फोन स्विच ऑफ करके रखेगा तो पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई? हाँ, पूजा का फोन स्विच ऑन था, वो ट्रेस करके हम यहाँ तक पहुंचे, अब तुझे हवालात पहुंचाएंगे। चल। एक और ट्विंकल के मर्डर की तलाश थी और दूसरी ओर हमने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। उमेश और उससे जुड़े बाकी अपराधी पूजा जैसी लड़कियों के सपनों का सहारा लेकर उनका गलत फायदा उठा रहे थे। बहरहाल हमें इस बात की तसल्ली थी कि हमने पूजा की जिंदगी को बर्बाद होने से पहले ही बचा दिया। साथ ही हमें यह विश्वास भी हो गया था कि हम अब ट्विंकल के मर्डर को पकड़ने के बहुत ही करीब आ गए थे। जिस मोबाइल से किडनैपर का कॉल आया था वो भी उस मोहल्ले से लिया गया था ना? ये सर, हरि यादव की दुकान से। और वो सिम कार्ड भी उसी की दुकान से, है ना? कहीं ये हरि यादव इन्वॉल्व तो नहीं है? पॉसिबल है सर। मिलते हैं इससे, हरि यादव की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ तुरंत। चलो साहब। मेरे यहाँ तो सभी आते हैं साहब, मोहल्ले के सभी लोग यहाँ से सिम कार्ड वगैरह खरीदते हैं। अब ये सिम कार्ड ये किसे बेचा था? साहब मैंने बताया ना साहब, मुझे नहीं पता। हाँ शायद मानव जानता होगा, वो शाम को यहीं पर होता है। मानव, विष्णु कुमार का बेटा? हाँ साहब वही वही वही। वो तो नाबालिग है, तूने बच्चे को काम पे लगाया। अंदर करूँ तुझे मैं? नहीं साहब, मैं उससे काम नहीं कराता, वो खुद ही यहाँ पर आता और बैठा रहता है। उसे ये सब अच्छा लगता है और तेज भी है इन कामों में, और ग्राहकों की मदद करता है, उन्हें समझाता है। तो कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव? नहीं साहब, झगड़ा क्या, हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं साहब। 1.5 लाख की बात सिर्फ उसने तुम्हें बताई थी? हाँ तो उसने मुझे बताई क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी पुराने दोस्त हैं। हमने तो रात दिन उसकी मदद की है ट्विंकल को बचाने में, और हम क्यों ट्विंकल के साथ ऐसा करेंगे? हम वैसे आदमी नहीं है साहब। तो फिर छुपा क्यों रहे हो विष्णु? कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो। आज नहीं तो कल मुझे पता लग जाएगा। साहब कैसे समझाऊं आपको? विष्णु सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई है। जितना भरोसा मैं अपने घर वालों पे करता हूँ उतना ही भरोसा मैं विष्णु पे करता हूँ। साहब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और विष्णु का बेटा मानव तो बहुत मासूम है साहब, वो ये सब क्यों करेगा? वो तो बहुत ही समझदार है, हमारे ट्विंकल को ट्यूशन पढ़ाने आता है। उसने खुद ना किया, वो किसी को उकसाने पर। उसका कोई दोस्त? साहब मैं मानता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं साहब, लेकिन अपने दोस्तों पे, अपने परिवार पे इस तरह से शक करके कोई फायदा नहीं है। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचो, कोई भी बात गौर से, अगर याद आए तो मुझे बता देना। ठीक है साहब।
अंकल से प्यार करती थी। हाँ, उसे संभालना नहीं चाहती थी, कभी कभी बोझ समझती थी, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं चाहा कि ऐसा कुछ हो। और अब कोसती हूँ खुद को, एक बार गले लगा लिया होता, एक बार प्यार से बात कर ली होती तो क्या चला जाता मेरा। सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया। उमेश पर हमने प्रेशर बनाए रखा था, फाइनली उसने सच उगल ही दिया। सर, उसने 25,000 रुपये लिया था पूजा से। पूजा उसे और पैसे देने वाली थी लेकिन नहीं दे पाई। 25,000? यस सर। पंकज ने कैसे भी करके 50,000 रुपये इकट्ठे करके किडनैपर को दिया था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि 25,000 रुपये पूजा के पास वहीं से आए? यह हो सकता है कि उमेश अपनी जान बचाने के लिए पूजा पे उंगली उठा रहा हो। ये भी पॉसिबल है सर। आई थिंक या तो पूजा कल्प्रिट है या फिर उमेश। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? ऐसे 25,000 रुपए। 25,000? ट्विंकल को तुमने किडनैप किया था? नहीं। तूने ट्विंकल को, कहीं तूने अपने सपने पूरे करने के लिए उस बच्चे को तो बोलो। अरे हम पूछ रहे हैं ना, बोलने दीजिए उसे। नहीं पापा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने पैसे कबर्ड से लिए थे, माँ के पुराने गहने ढूंढ रही थी, सोचा उनको बेच दूंगी, तभी मिले पैसे मुझे। उन पैसों से उमेश ने मेरा फोटोशूट किया, उसके बाद वो और पैसे मांगने लगा। मैंने सोचा कबर्ड से निकाल के पैसे दे दूंगी, पर फिर कबर्ड में पैसे नहीं थे और मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रही है तू। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच बोल रही हूँ। 50,000 रुपए घर में आएंगे कहाँ? अब तुम चुपचाप सच बोलना शुरू करो। मैंने कहा था ना तुमसे कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अगली बार मैं पूछूंगा नहीं, सच सच बोलो। हमने तो सब अपने बच्चों के लिए किया था साहब, पैसे ये उसी ने किया होगा। सारी गलती मेरी है, मैंने एक बार उसकी गलती पर पर्दा डाल दिया था साहब, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। सब उसी ने किया। मानव को एक अच्छे स्कूल में भेजकर उसे बढ़ावा देकर विष्णु ने बाप होने का फर्ज तो अदा किया, लेकिन अपराध की तरफ जाती हुई निशानियां नहीं देखी। उसके पहले गुनाह पर पर्दा डालना, उसके महंगे फोन को देखकर अनदेखा करना, और फिर हर नई चीज के लिए उसके मन में हद से बढ़ते हुए पागलपन को नजरअंदाज करना, ये सारी गलतियां विष्णु की थीं। अपने एक छोटे से सपने को पूरा करने के लिए मानव ने एक जिंदगी खत्म कर दी, और अपनी ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। मैंने अपनी जिंदगी में कई वजहों से मर्डर होते हुए देखे हैं, लेकिन ये पहला केस था जब एक मामूली चीज के चलते इतनी जिंदगियां बर्बाद हुई। एक मोबाइल फोन। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करते वक्त हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। उन सपनों को सच करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, इस बात को जान लेना चाहिए। कुछ सपने हमें बर्बाद कर दें, इससे पहले बेहतर है कि हम उन्हें भूल जाएं। माँ बाप बच्चों को प्रोत्साहन दें, उन्हें सपोर्ट करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो क्या सोचते हैं, क्या सपने देखते हैं, इस बात से जरूर सतर्क रहें, क्योंकि कुछ सपने अपने आने वाले खतरे की दस्तक हमें पहले ही सुना देते हैं। मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु ठाकुर फिर मिलूंगा अपने करियर के एक और चैलेंजिंग केस की कहानी के साथ। याद रखिए, हमारा मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। दिल चाहे जितना भी सख्त हो, तजुर्बा चाहे जितना हो, और चीजों को सामना करने की तैयारी चाहे जितनी हो, लेकिन बच्चों के खिलाफ हुए अपराध को देखकर दिल आज भी दहल जाता है। ऐसे ही मामलों में एक मामला है दिल्ली के यमुना विहार का, जहां एक बच्ची के साथ इतनी बेरहमी के साथ अपराध किया गया था कि इस केस के सामने आते ही मैं समझ गया था कि कितना उलझा हुआ, कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, इतना पेचीदा कि आज तक याद है। उसके पास भी नहीं जाएंगे, सच कह रहे हैं। पता लिख रहे हैं। हाँ, लिंक रोड से 1.5 लाख।
भाई साहब 1.5 लाख तो नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं, बच्ची को कुछ मत करना प्लीज, बच्ची को कुछ मत करना। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो भाई साहब, हमने फोन नहीं काटा था, अपने आप कट गया था, पता नहीं कैसे, हमको नहीं पता। नहीं, हम 1.5 लाख का इंतजाम कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम सच कह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, ट्विंकल गायब हुई, इस बारे में किसी को पता नहीं चला चाहिए। हाँ, किसी को कानून खबर नहीं होनी चाहिए। तू जाके बाहर खेल के आ। लेकिन पापा ट्विंकल। अरे ट्विंकल को छोड़, मैं देख जैसे तो रोज खेलने जाता है ना, जाके वैसे खेल के। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, एकदम नॉर्मल। जा बेटा जा। तुम एक काम करो, वो पैसे लेकर आओ जो ऑफिस से लेकर आई थी तुम। वो पैसे कैसे? वो पैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, मैं याद करके पार्सल भिजवा दूंगा। ओके बाय बाय। सर, हेलो, सब इंस्पेक्टर सुमित सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ? वो पैसे नहीं हैं, मैंने दे दिए सारे। छोड़ो छोड़ो ना, छोड़ो उन्हें पंकज, छोड़ो। शांत हो जाओ। अरे भीख मांग मांग के थक गया हूं मैं। तूने मुझे पैसे नहीं दिए, किस बात का बदला? किस बात का? यही ना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बदला ले रही हूँ, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, इसीलिए। जान से बाहर हो गया हूँ। सुनिए जरा, पंकज का घर कौन सा है? तो पंकज का ये है। छोड़ो उनको, छोड़ो, दम घुट रहा उनका। पंकज, पुलिस आई। ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। किडनैपर ने क्या कहा? यही ना कि अगर तुम पुलिस को कुछ बता दोगे तो तुम्हारी बच्ची की जान ले लेंगे। नहीं साहब, वो अगर हमारी बच्ची गायब हुई होती तो हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर थोड़ी बैठे होते। साहब, मुझे तो लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी ट्विंकल तो अपने चाचा के घर पे है। लेकिन फोन तो तुम्हारे घर से आया। पंकज, अभी भी वक्त है, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी के साथ गलत कुछ हो जाए। सच क्या है हमें बता दो। सब मैं बताती हूँ। कल शाम से गायब है हमारी भांजी। किडनैपर ने हमसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे। जैसे तैसे करके हमने 50,000 रुपए दिए। फिर दोबारा फोन आया बाकी 1 लाख के लिए। 24 घंटे में पैसे पहुंचा देना, वरना मार दूंगा थारी छोरी को। शर्मा, लड़की हमेशा की तरह टाइम पे स्कूल के लिए निकली। सर, मैंने स्कूल में पूछताछ की। सर, वो स्कूल से हमेशा की तरह ही निकली थी। स्कूल से घर का 10 मिनट का रास्ता है और वो हमेशा की तरह पैदल ही चल कर आ रही थी। मतलब रास्ते में किसी सुनसान स्पॉट से उसे किडनैप कर लिया गया। शर्मा, उस रास्ते में जितने भी दुकान हैं, ठेले वाले हैं, घर है, सबसे जाके पूछताछ करो। किसी ने कुछ तो देखा होगा। और इस मोहल्ले में जाके सबसे पूछताछ करो, किसी ने उस लड़की को किसी के साथ आते या जाते तो देखा होगा। शर्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस आदमी ने किडनैप किया हो वो इसी मोहल्ले का कोई रहने वाला हो। इस फैमिली को पहले से ही जानता हूँ। पूछताछ करो जाकर। सर, हेलो। ओह हाय पूजा, हाउ आर यू? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अरे आओ ना, बैठो। मैं पैसे लेकर आ गई। गुड, वेरी गुड। आपके नीचे पूरे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, उतना भरोसा है। तुम जाओ और सबसे पहले चेंज करके आओ। ओ फास्ट। देखिए, मैं सारी सिचुएशन के बारे में जानता हूँ। जांच तो जारी है, लेकिन कुछ सवाल सामने आए हैं। सबसे पहले तो हमें लगा था कि बच्ची को अकेला देख किसी ने किडनैपिंग की है। अब रही बात फिरौती की, तो मुझे नहीं लगता कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई है। आप लोगों से ठीक 1.5 लाख रुपए मांगे गए, ना 5, ना 3, ना 2, एग्जैक्ट 1.5 लाख। कोई वजह इस बात की? पंकज, वो साहब, दरअसल हमारे पास 1.5 लाख रुपए थे। उसने ऑफिस से चुराए थे, वो मेरे इलाज के। इतने पैसे कहाँ से आए? मालिक से उधार लिए। चोरी के पैसे नहीं चाहिए मुझे। पैसे चुराए हैं आपने, सजा हो सकती है आपको। सोचा नहीं आपने? सर,
चोरी नहीं की मैंने, चोर नहीं हूँ। वो तो ज़रूरत थी, ज़रूरत पूरी होती मैं लौटा देती। साहब मेरे दिल में ब्लॉकेज है तो तुरंत ऑपरेशन करना है, इसीलिए इसने पैसे चुराए और सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया। आपके बॉस को पता था चोरी के बारे में? जी उन्हें पता था, लेकिन शायद ये नहीं पता कि मैंने चुराए थे। किसी और को पता था पैसों के बारे में? साहब मेरा दोस्त है विष्णु, उसको बताया था उस दिन जब हम लोग ठेके पर थे। अभी पता है उसने क्या किया? क्या? ऑफिस से जाके वो 1.5 लाख रुपए चुरा के लाई वहाँ से। उसी दिन मेरा विनय के साथ झगड़ा भी हुआ। मैंने वहाँ पर था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विनय ने हम दोनों की बात सुन ली और उसे पैसे के बारे में पता चल गया? विनय? वो तो ऐसे मामले में पहले भी जेल जा चुका है। कोई और जरूरी बात? साहब जब किडनैपर का फोन आया ना तो उसके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वो हरियाणवी है। ठीक है, हम लोग छानबीन करते हैं। कोई और जरूरी बात हो तो आप मुझे कॉल करिएगा। जी साहब। सिंह एक काम करो, फैक्ट्री के मालिक से पूछताछ करो, मैं विनय से बात करता हूँ। ठीक है, कॉल ट्रेस जारी रखो, कोई चांस मिस नहीं होना चाहिए। और रैंसम कॉल किस नंबर से आया था वो पता लगाओ। 24 घंटे में पैसे पहुंचा देना, वरना मार दूंगा थारी छोरी को। सब एक बच्ची किडनैप, हमारे लिए ये कोई साधारण किडनैपिंग का मामला नहीं। इस केस को सॉल्व करने साधना पे आपको कभी भी शक नहीं हुआ? नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ। देखिए, अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो मुझसे मांग सकती थी, मैं दे देता। मैं तो मामले को वहीं फुल स्टॉप लगा देता। फुल स्टॉप तो आपने वैसे भी लगा दिया है। कैसे सर? चोरी हुई है 1.5 लाख की। पुलिस में कंप्लेन करवाई थी आपने? रिपोर्ट लिखवाई थी? क्या सोचा था आपने? काला पैसा है, जाने दो। अब खामखा पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे, उल्टा खुद ही ना फंस जाए। साधना के साथ कौन कौन काम करता था? सबके नाम बताइए, हमें बात करनी है उनसे। तकलीफ में तो थी सर वो, खासकर तब से जब उसके पति ने भांजी को गोद लिया। पर कुछ दिन पहले से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स में दिख रही थी। उसे पैसे की ज़रूरत थी, मुझसे और 2-3 लोगों से मांगा भी था उसने। क्यों और किस लिए ये तो नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया, जबकि हम लोग तो कई सालों से काम करते हैं। उसने मालिक से भी पैसे मांगे थे क्या? मालिक से कहाँ साहब, उससे मांगते तो वो निकाल के बाहर कर देता उसे। एक नंबर का कंजूस है, एक पैसा नहीं छूटता उसके हाथों से सर, कोई भरोसा नहीं उसका। सर, विनय पाल की खोज जारी है, ज्यादा देर तक वो छिप नहीं पाएगा। सर, उस दिन ठेके पे जब पंकज और विष्णु पैसों की बात कर रहे थे तब आसपास कौन कौन मौजूद था उसकी भी एक लिस्ट बनाने के लिए कहा मैंने। किसे पता, शायद आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी बातचीत सुन ली हो। सर, ये विष्णु ये बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन पैसों के बारे में उसको पता था, तो फिलहाल के लिए उसे भी हम एक पॉसिबल सस्पेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं। और साथ ही वो फैक्ट्री का मालिक, सर वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने पैसे निकलवाने के लिए ट्विंकल को उसी ने किडनैप करवाया हो। नहीं सिंह, ऐसा होता तो सबसे पहले उसे नौकरी से निकाल देता। हाँ, हो सकता है कि गुस्सा आ गया हो, चोरी का बदला लेने के लिए या सबक सिखाने के लिए उसने किडनैपिंग की हो या करवाई। दैट्स पॉसिबल। और कोई सस्पेक्ट? सर अभी तक तो नहीं। एक काम करो सिंह, घर से लेके स्कूल के रास्ते पर किडनैपिंग के टाइम पर कौन मौजूद था ये पता लगाओ। और किडनैपिंग के बाद कौन कहाँ गया, किससे मिला, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। ऐसे केसेस में तुम जानते हो कि एक एक सेकंड बीतते बीतते लड़की के जिंदा बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे भी केस हमारे पास बहुत लेट आया है।